एक बार दूसरे फोन में ऑन करते हैं हम। सभी स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन करें भाई। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लाइव सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आवाज साफ आ रही भी, क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, जैसे कि मैं अपने दूसरे फोन में देख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक बार कमेंट करें भैया, अखिलेश ने ज्वाइन किया है जैसे अभी। तो ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी आपकी क्लियर है या नहीं, ये आप मेरे को बताएं एक बार। अब जैसे लाइव सेशन में भैया आपका थोड़ा सा डिले रहेगा, मतलब 3-4 सेकंड का ही फर्क रहेगा आपका। ठीक है, अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं भाई। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कल हमने पार्ट 1 में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का पार्ट 1 हमने जैसे आयुपैक नेम तक पढ़ लिया था भाई यहाँ तक। ठीक है, अब जैसे आपको कर्सर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जैसे, ठीक है, ये वाला। तो कल हमने ये आयुपैक नेम्स के कुछ ये आपके दो कंपाउंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम इनके आयुपैक नेम लिखते हैं और कैसे क्या रहेगा। ठीक है, अब यही से स्टार्ट करते हैं भाई आज। ठीक है, जैसे कल मैंने बताया था आपको आइसो का मतलब क्या होता है। आइसो का मतलब जैसे ये सेंटर वाला कार्बन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ आपका CH3 लगा होता है, इसका मतलब सेम आपके मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको हम आइसो बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, ये आपका जैसे अब ये कहोगे आपकी नेक्स्ट में यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर तो है ना ऊपर, तो इसका मतलब यही होता है कि आपका साइमल्टेनियसली मतलब इसी कार्बन के इर्द गिर्द आपके कोई दो आपके मिथाइल ग्रुप या तीन आपके मिथाइल ग्रुप सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे टोटल कार्बन कितने भाई, 1 2 3 एंड 4, तो 4 कार्बन है, तो ये इसका क्या हो बेटा आपका आइसो सेम, और 4 के लिए ब्यूटाइल, और लास्ट में Cl आपका सब्सिट्यूएंट लगा तो ब्यूटाइल क्लोराइड। ये तो इसका कॉमन नेम हो गया भाई। ठीक है, अब नीचे इसका लिखा हुआ है आयुपैक नेम स्टूडेंट। अब आयुपैक नेम जहां से फंक्शनल ग्रुप है वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 11th क्लास में जो रूल थे वही रूल यहाँ पे है, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल आपके। तो नंबर 1 कार्बन पर लगा हुआ आपका क्लोरीन। ओके, फिर सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी 3 कार्बन है, और 2 नंबर कार्बन पर क्या लगा हुआ आपका एक CH3। CH3 को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मिथाइल ग्रुप। तो जैसे यहाँ पे 1 क्लोरो 2 मिथाइल एंड प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम रहेगा, क्योंकि 2 पर क्या है आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 1 पर क्या है Cl, तो Cl को हम क्या बोलेंगे आपका क्लोरो। और प्रोपेन हमारा लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन थे, 3, तो 3 कार्बन के लिए आपका प्रोपेन हो गया। अब चलते हैं भाई हम अगले वाले स्ट्रक्चर में। जैसे ही सभी को पता है कि बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक Br लगा रखा है। ठीक है, तो कॉमन नेम तो इसका ब्रोमो बेंजीन हो गया। ठीक है, और आयुपैक नेम भी इसका 1 ब्रोमो अगर आप लगा दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने नंबर 1 कार्बन पर क्या लगा रखा है, Br लगा रखा है। तो 1 ब्रोमो बेंजीन या ब्रोमो बेंजीन इसका आयुपैक नेम और कॉमन नेम सेम रहने वाले भाई। ओके स्टूडेंट, अब इससे अगले वाले स्ट्रक्चर में आप देखें, ये जो आपका मैं इसके लिए आपके एक नेक्स्ट पेज लेता हूँ भाई, ऑर्थो पैरा और मेटा समझाने के लिए आपको। ठीक है, ऑर्थो पैरा और मेटा समझाने के लिए क्या है, जैसे यहाँ पे सपोज करो मैं कोई बेंजीन रिंग लेता हूँ भाई। ठीक है स्टूडेंट, अब बेंजीन रिंग में यहाँ पर आपका जैसे डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, आप कोई भी कार्बन को नंबर 1 काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इस वाले कार्बन को क्या काउंट कर रहा हूँ, नंबर 1 काउंट कर रहा हूँ भाई। ठीक है, नंबर 1 इसको मान लो आप, और नंबर 2 आप इसको मान लो। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया अभी एक बार। तो ये वाली जो पोजीशन आपकी, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं अभी आपका ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन। और ये जो आपकी नीचे है इसको हम क्या बोलते हैं आपका पैरा पोजीशन रहेगा अभी स्टूडेंट। ओके, तो ये हमारी पोजीशन रहने वाली है। तो अभी जैसे Cl आपका फर्स्ट नंबर कार्बन पर लगा हुआ, अगर आपने यहां से काउंटिंग की 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो इसका नाम क्या रहने वाला भाई, 2 पर क्या लगा हुआ है, 2 क्लोरो और आपका बेंजीन कंप्लीट। ओके, ऐसे हम इसके नाम लिखेंगे। अब 2 क्लोरो की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसकी जगह सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिख सकता हूँ, कॉमन नेम में ऑर्थो, ऑर्थो पोजिशन पर क्या लगा हुआ है क्लोरो, तो ऑर्थो क्लोरो बेंजीन ये आपका रहने वाला स्टूडेंट्स। ओके, तो अब वापिस हम अपने बुक्स पर चलते हैं भाई। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमने सभी आयुपैक नेम को डिस्कस किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा, यहाँ पर मेटा पर लगा हुआ भाई, एक मेटा पर Br, और इधर से देखेंगे तो ये भी आपकी मेटा पोजीशन है, बीच में हमारा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका ऑर्थो पोजीशन है।
ठीक है। कॉमन नेम तो इसका ये होगा मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, मतलब मेटा पोजीशन ये वाली बताई थी मैंने आपको, तो मेटा और बी आर भी आपके दो हैं भाई, ठीक है, तो दो हैं तो डाई इसके लिए लिखा है और ब्रोमो के लिए बी आर के लिए ब्रोमो लिखा है और कंप्लीट आपका बेंजीन, ये तो कॉमन नेम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशन की। अब जैसे ये वाली स्ट्रक्चर मैं आपकी अगले पेज पर बनाऊं, तो नेक्स्ट पेज पर क्या है, जैसे इन्होंने क्या स्ट्रक्चर दे रखी है आपकी एनसीईआरटी वालों ने, ये दे रखी है बेंजीन, क्लियर। एक तो इसके यहाँ पर बी आर लगा रखा है इन्होंने, एक इन्होंने बी आर लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही आप काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे, नंबर 1 2 3 4 5 6, ओके, तो नंबर 1 पोजीशन पर क्या लगा हुआ बी आर और नंबर 3 पर भी क्या लगा हुआ है बी आर। तो पोजीशन हम पहले लिखते हैं आईपैक नेम में 1 3 और बी आर 2 है, तो डाई ब्रोमो और आपका बेंजीन स्टूडेंट, ओके, ये इसका आईपैक नेम रहने वाला है। अब सेकंड, वापिस से हम एक बार अपनी बुक्स पर आते हैं, ठीक है, एक बार भाई सभी देखते हैं कमेंट्स वगैरह, सभी के ऑडियो वीडियो क्वालिटी सही है, ओके स्टूडेंट, तनुजा सरोहा, अखिलेश गुलिया, ओके, थैंक यू। वापिस से हम अपनी बुक्स पर चलते हैं भाई। ये मेरी आज पहली लाइव क्लास है, तो कोई दिक्कत आए तो बताना भाई, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में स्पेशली, ठीक है, वैसे आएगी नहीं क्योंकि सब बेस्ट क्वालिटी का सेटअप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं कोई भी मैंने एक्स्ट्रा माइक नहीं लगा रखा, जो आपके सामने वॉइस आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के इंटरनल माइक की वॉइस है जो मैं बोल रहा हूँ, और ना ही मैं इतनी तेज बोल रहा, एक बढ़िया आवाज कैप्चर हो जा रही है, ठीक है, और कैमरा क्वालिटी आपको दिख ही रही होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर भाई। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी क्या स्टूडेंट, जैसे एक बेंजीन है, बेंजीन के नंबर 1 कार्बन पर, नंबर 3 कार्बन पर और नंबर 5 कार्बन पर आपका क्या लगा हुआ है, जैसे मैं काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड आपका 6 वाला कार्बन, ये वाला, ठीक है। तो 1 3 5 पर क्या लगा हुआ बी आर, और कितने 3 है तो ट्राई, और क्या लगे हुए हैं बी आर तो ब्रोमो और बेंजीन भाई, ऐसे इनका आईपैक नेम रहने वाला स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपके दो एग्जाम्पल जो नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हम सेम क्या करेंगे, नंबर 1 2 3, ओके, लॉन्गेस्ट चेन आपकी 3 है, आपकी मर्जी, आप ये वाला 3 भी ले सकते हैं भाई, ठीक है, या ये आप नीचे वाला भी 3 ले सकते हैं। तो अब ये 1 पर क्या लगा हुआ है क्लोरो, 1 पर पोजीशन पर क्लोरो, और 2 पर क्या है, ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3, तो 2 पर क्या लगा हुआ आपका, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो दो है तो डाई मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन कितनी थी 3 कार्बन, तो उसके लिए आपका प्रोपेन स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर 1 कार्बन यहाँ पे, नंबर 2 कार्बन यहाँ पे, नंबर 3 कार्बन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो 3 ही कार्बन है, ठीक है, तो जहां से बी आर नजदीक पड़ेगा, अब बी आर नजदीक तो पड़ेगा यहाँ से, नंबर 1 काउंटिंग, नंबर 2 एंड नंबर 3, तो 2 पर क्या लगा हुआ बी आर, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन स्टूडेंट्स, ये आपका रहने वाला है इसका नेम, ओके। अब नीचे क्या लिखा होता है, डाई हेलो एल्केन हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स आर नेम्ड एज एल्काइलिडीन और एल्काइलिन डाइहैलाइड्स, मतलब अगर आपके किसी कंपाउंड में आपके दो हेलोजन एटम्स लगे हुए हैं तो उसका नाम हम एल्काइली डाइन बोल सकते हैं या एल्काइलिन डाइहैलाइड्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका द डाई हेलो कंपाउंड्स हैविंग बोथ हेलोजन एटम्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज जेमिनल हैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड व्हेन बोथ द हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम ऑफ द chain, and vicinal dihalide or vicinal dihalide when halogen atoms are present on adjacent carbon atoms. In common name system, geminal dihalide are named as alkaline halides, vicinal dihalide, VIC का मतलब vicinal, ठीक है। अब स्टूडेंट ये क्या कह रहा है, जितनी भी लाइनें मैंने यहाँ पे पढ़ी हैं ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। ये आपका है जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब स्टूडेंट्स क्या है आपका, एक नंबर कार्बन पर, मतलब सेम ही कार्बन पर आपके दो के दो हेलोजन आपके लगे होंगे, और विसिनल डाइहैलाइड में क्या मतलब, जैसे अगर मैं वी की शेप बनाऊं आपके, कि दो अलग अलग कार्बन पर क्या लगे होंगे, हेलोजन एटम लगे होंगे, तो उसको हम विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्पेस है तो मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे एक कार्बन ये है, सेकंड कार्बन ये है, इसी कार्बन पर आपके दो हेलोजन एटम अटैच होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। और इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर, ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि इस वाले कार्बन पर अलग Cl है, इस वाले कार्बन पर अलग Cl है, ओके, तो ये आपका विसिनल डाइहैलाइड हो गया स्टूडेंट, ओके, मतलब दो अलग अलग कार्बन पर आपके हेलोजन एटम्स। अब उसके नीचे आपकी भैया एक टेबल दे रखी है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, उनके कॉमन नेम, उनके आईयूपैक नेम दे रखे हैं भाई। जैसे कुछ आईयूपैक नेम हम डिस्कस करने वाले अभी, जैसे ये वाला लेते हैं स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जहां पर आपके फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो वहां से हम काउंटिंग करेंगे, तो नंबर 1 कार्बन,
नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन, नंबर 5 कार्बन एंड नंबर 6 कार्बन। तो 1 पर क्या लगा हुआ है Cl, तो 1 क्लोरो हो गया। और 2 पर क्या लगा हुआ आपका सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, तो 2 मिथाइल और आपका एक बेंजीन रिंग भाई, ये आपका लास्ट में तो बेंजीन है। ओके स्टूडेंट। और करके इन्होंने लिखा है 2 क्लोरो टोल्यूइन। टोल्यूइन का मतलब होता है कोई भी आपकी जैसे बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के आपके ऊपर यहाँ पे जैसे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रक्चर की पहचान होगी टोल्यूइन के रूप में। ठीक है, अब ये भी टोल्यूइन है, आप कोई सा भी कार्बन पर आप Cl लगा सकते हैं, यहाँ पर या यहाँ पर। तो ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर आपकी सेम रहने वाली है। ओके, तो अगर हम Cl को हटा देंगे तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, टोल्यूइन। और Cl है तो, और कौन सी वाली पोजीशन पर Cl है, जैसे नंबर 1 और नंबर 2 आपका। ठीक है, तो 2 क्लोरो टोल्यूइन, ये भी इसका नाम हो सकता है भाई। ओके, अब यहाँ से हम काउंटिंग नहीं करेंगे जैसे 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो क्लोरीन कितने नंबर पर आएगा आपका, 6 नंबर पर आएगा, और ये भी रूल के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। जो भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे भाई। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से भी नहीं कर सकते डायरेक्ट। कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि 1 क्लोरो टोल्यूइन, नहीं, 1 क्लोरो टोल्यूइन नहीं, क्योंकि जो टोल्यूइन है वो एक हम कॉमन मान के चलते हैं आपका। ठीक है, उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, और जो वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ वो सबसे नजदीक और पास में कौन सा आ रहा है, वहां से काउंटिंग करेंगे स्टूडेंट। ओके, अब इसमें एक दो एग्जांपल और लेते हैं भाई। जैसे यहाँ पे आपका CH2Cl2 लिखा हुआ है। ठीक है, CH2Cl2 आप वैसे लिखोगे तो आपको नहीं पता लगेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे और एक Cl आपका यहाँ पे स्टूडेंट। ओके, तो अब ये क्या कह रहा है कि एक ही कार्बन पर क्या आपका दो क्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो मीथेन। एक कार्बन है तो उसका नाम मिथ होता है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है तो इसलिए आपका एन लगा रखा है। एक कार्बन का मतलब मिथ होता है, और दो क्लोरीन तो उसके लिए डाई है, और क्लोरीन के लिए क्लोरो। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका नाम होने वाला भाई। तो सभी के सभी क्वेश्चंस आप ऐसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद एग्जांपल भी हम साथ के साथ करते हैं भाई। जैसे ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चर आइसोमर दैट हैव सिस्टम C5H11Br, नेम ईच आइसोमर। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। इस सॉल्यूशन में आपको डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं जिसकी सेम आपकी मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो। जैसे सेम आपका मॉलिक्यूलर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एंड डिफरेंट आपका क्या रहने वाला भाई, स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, इस एग्जांपल में, एग्जांपल दे रखा है, इसमें सारा सॉल्यूशन भी दे रखा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। ओके स्टूडेंट, तो पहले वाले एग्जांपल में देखो, जैसे आप यहाँ पे Br लगा दिया, फिर सेकंड पोजीशन पर लगा दिया, फिर थर्ड पोजीशन पर लगा दिया। ठीक है, अब जैसे इसमें से मैं सेलेक्ट करता हूँ आपका, जैसे हम ये वाली पोजीशन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका नामांकन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी पिक्चर बनानी पड़ेगी। इसकी पिक्चर कैसे, जैसे खोल के इसको खोलो, उसके बाद ही आप इसका IUPAC नेम लिखना भाई। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो गलती के चांस बहुत ही ज्यादा है। और ये देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक CH3 था, यहाँ पे आपका CH3 लगा दिया, फिर आपका CH2 था, ये वाला CH2, ये वाला CH2 मैंने लगा दिया, फिर एक CH और Br, एक CH और एक Br, फिर आगे क्या है CH2 एंड CH3, और ये आपका CH2 एंड ये आपका फाइनली CH3। अब फिर से रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या देख रखा भाई, अब यहाँ पर तो आप यहाँ से भी काउंटिंग करोगे, यहाँ से भी करोगे, तो आपका जो Br है वो सेंटर में रहने वाला है। तो कहीं से भी काउंटिंग करो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 आपका ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने, जैसे 3 पर क्या लगा हुआ Br, तो हमारा 3 पर पोजिशन पर क्या लगा हुआ, 1 2 एंड 3, 3 पर हमारा क्या लगा Br, तो 3 ब्रोमो, और टोटल कार्बन कितने भाई 4 एंड 5, टोटल कार्बन आपके पेंटेन है। ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंटेन बोलते हैं। अब 3 ब्रोमो पेंटेन, जिसका IUPAC नेम हो गया। अब ये क्या लगा रखा भाई 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब ये स्टूडेंट्स, जो ये कार्बन आपका, ये कार्बन आपका जो आपका कार्बन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस ये कार्बन के साथ जो हैलोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक तो इससे और एक इससे, तो 2 कार्बन से अटैच है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हुआ स्टूडेंट, आपका सेकेंडरी हो गया। तो सभी के सभी इस एग्जाम्पल में आप, मैंने एक स्ट्रक्चर बना के दिखाई, उसका नाम बताया, और वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है वो आपको बताया। ठीक है, तो आप ये सभी ट्राई करेंगे। ये तो इसमें सारा सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट ये का अगला नेक्स्ट एग्जांपल आपका IUPAC नेम से स्टूडेंट। तो इस IUPAC नेम में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इन्होंने IUPAC नेम इसका लिखा हुआ है। जैसे पहले ही क्वेश्चन को लेते हैं भैया। ठीक है, फिर से मैं आपको कहूंगा कि जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप या आपका डबल बॉन्ड है, अब देखो यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप भी है, मतलब Br कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है, और एक डबल बॉन्ड भी है भाई। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या रूल होगा, इस क्वेश्चन में रूल ये होगा, जहां से आपका डबल बॉन्ड है ना पास में, वहां से काउंटिंग करेंगे।
जैसे नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन, नंबर 5 कार्बन। ठीक है, तो 4 पर क्या लगा हुआ है, जो सब्स्टिट्यूएंट उसको पहले लिखेंगे। 4 पर क्या लगा हुआ, ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो, और टोटल कार्बन कितने, 5, तो 5 के लिए पेंट, और आपका डबल बॉन्ड मतलब 2 ये रहा, 2 पर डबल बॉन्ड स्टार्ट है, तो आपका पेंट 2 इन रहने वाला स्टूडेंट। तो ऐसे इसका आईयूपैक नेम हम लिखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो अभी एक बार दोबारा से हम एक बार कमेंट देखते हैं, ऑडियो वीडियो क्वालिटी को चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो ओके किड्स फाइटिंग, तनुजा सरोहा, ओके अखिलेश गुलिया, ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अभी हमारी वीडियो जो है ये अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वापिस से अपनी बुक्स पर आते हैं भाई। ओके, अब जैसे ही हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया, अब नेक्स्ट एग्जांपल जैसे अपना हमारा कोई भी ले लो आप, इनमें से सभी के आंसर यहाँ पे गिवन है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे इनके आईयूपैक नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर भी क्या है भाई, जहां से आपका डबल बॉन्ड नजदीक है वहां से काउंटिंग करेंगे। अब जैसे नंबर 1 कार्बन, नंबर आपका 2 कार्बन, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, और नंबर 3 कार्बन, ठीक है, नंबर 4 कार्बन, आप ऐसे भी ले सकते हो, या आप जहां से आपका डबल बॉन्ड है, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन। तो 3 पर क्या लगा हुआ स्टूडेंट, आपका बी आर लगा हुआ है, तो 3 ब्रोमो, और 2 पर क्या लगा हुआ भाई, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 पर क्या लगा हुआ, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं उसे हम, और 4 कार्बन तो उसके लिए ब्यूट है, और पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड आ गया, ये आपको दिखाई दे रहा हुआ, तो ब्यूट 1 इन आ गया स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे आप सभी एग्जांपल्स को ट्राई करेंगे भाई। ठीक है, अब ये कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चंस की वीडियो में जो है अलग से बना दूं आपके लिए। ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं भी एक बार। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 1 ब्रोमो सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, सबसे बड़ा नाम देखो इस क्वेश्चन में यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले मेरे को दिखाई दे रहा है बेंजीन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बेंजीन बना देंगे भाई, सबसे पहले बना दी बेंजीन। इसके बाद आप देखेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, और 4 पर आपका ब्यूटाइल लगा हुआ है, मतलब फर्स्ट पोजीशन में आप इसको मान लो, जैसे 1 पर क्या लगा हुआ है, बी आर ब्रोमो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके स्टूडेंट, और 4 पर क्या लगा हुआ आपका, सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब एक कार्बन के साथ यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब ये जो कार्बन 4 पर लगा हुआ है ये आपका 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, और टोटल आपके 4 कार्बन तो ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, और 2 पर क्या लगा स्टूडेंट, 2 पर आपका मिथाइल लगा हुआ है। ओके, अब इस स्ट्रक्चर को मैं एक बार नेक्स्ट पेज पर आपका साफ साफ बना के दिखाता हूँ भाई आपको, एक्चुअल में ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में देखो भाई ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ उसका, 1 ब्रोमो, और आपका 4 सेक, सेक का मतलब सेकेंडरी, 4 सेक ब्यूटाइल, 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल आपका बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन। 2 पर क्या था, 2 पर क्या था आपका मिथाइल, 2 मिथाइल आपका बेंजीन स्टूडेंट। ओके, तो इसका आईयूपैक नेम लिखने के लिए मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, बेंजीन बनाना है। बेंजीन के बाद आपका 1 पर क्या लगा दिया, आपका बी आर लगा दिया, 2 पर आपका मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और 4 पर आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब ये वाला भाई, ये जो कार्बन आपका ये है, इसको काउंट करेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट को। ये कार्बन आपका कितने कार्बन से अटैच है, ये तो रिंग है, इसके कभी सोचो भाई ये कार्बन भी है, नहीं, ये जो कार्बन आपका ये कितने कार्बन से अटैच है, ये आपका सेकेंडरी 2 कार्बन से अटैच है, और ये टोटल क्या आपके 4 कार्बन, तो ये आपका सेक ब्यूटाइल हो गया भाई। ठीक है, इसका नाम आपका मिथाइल हो गया, आप इसका नामकरण भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके स्टूडेंट, ये इसका नाम रहने वाला है। अब वापिस हम एक बार अपने बुक्स पर चलते हैं भाई, नेक्स्ट आगे फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी आपका यहाँ पे, ये वाला पोर्शन भाई। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं भाई आसानी से कि इंडेक्स क्वेश्चन सेम आपके बाकी सभी सेम होने वाले हैं। ठीक है, और इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स बॉन्ड का नेचर सिंपली आपको इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो आपका कार्बन और हेलोजन के बीच में जो भी आपका बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन के बीच में बॉन्ड का मतलब स्टूडेंट ये है कि एक्स का मतलब क्या है, हेलोजन। ओके, फ्लोरीन हो सकता है आपका, क्लोरीन हो सकता है, बी आर हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो कार्बन और हेलोजन में से किसके अंदर ज्यादा पावर होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, हेलोजन के अंदर, क्योंकि इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इलेक्ट्रॉन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये अगर मैं स्लाइटली अगर यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, तो कार्बन पर जो आपका वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव है
उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इस डायग्राम का मतलब ये है। अब पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिख रखा है। हेलोजन आइटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। बिल्कुल सही बात, हमने भी यही किया कि हेलोजन जो एक्स है वो आपका कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है। Therefore, carbon halogen bonds of alkyl halide is polarized. पोलराइज का मतलब जब भी आप किसी ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करते हैं जो दो अलग अलग एटम के बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, एक को एक के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव आए, एक के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव आए, तो उसको हम कहते हैं आपका पोलराइज नेचर का वो आपका बॉन्ड है। तो कार्बन एटम बी ए पॉजिटिव चार्ज एंड वेयरएज हेलोजन एटम बी ए पार्शियली नेगेटिव चार्ज, जैसे कि हमने पहले ही बना चुके हैं हम। As we go down the group in the periodic table, the size of halogen atoms increases. बिल्कुल, जैसे कि हम periodic table में जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे कि आप ऊपर ऊपर से नीचे जाते हो भाई, ऊपर से नीचे क्या होगा आपका साइज इंक्रीज होता है, सभी को पता है। तो सबसे ज्यादा साइज किसका हुआ? आयोडीन का, ठीक है। फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटा किसका हुआ? फ्लोरीन का। Consequently, the carbon halogen bond length also increases, and the increases का मतलब ये है, अगर इसके बीच में मैं यहाँ पे बॉन्ड बनाऊं सी एफ का, सी सी एल का, सी पी आर का, और सी आई का, ठीक है। तो सबसे आपका लॉन्गेस्ट बॉन्ड की लेंथ किसकी होगी? सी आई की होगी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है कार्बन और आयोडीन के बीच में, साइज इनके बीच में बड़ा होता है भाई। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे भाई आपका नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो में भाई आपका।